नमस्ते। सो लास्ट एपिसोड में हम पहुंच चुके थे मैप्सन के गोडाउन में अपनी सैनिटरी शॉपिंग के लिए। खैर वैरायटीज़ यहाँ पे बहुत सारी थी, लेकिन जब मैंने ख़रीदना स्टार्ट किया तो पता चला कि चीज़ें महंगी बहुत हो गई हैं मार्केट में। पता ही नहीं चला महंगाई कब इतनी बढ़ गई। खैर वैरायटीज़ काफ़ी अच्छी थी, मैंने सामान तो ले लिया, लेकिन सब कुछ मेरे बजट के बाहर ही चला गया भाई। कहाँ मैं 10-15 हज़ार का सामान लेने आई थी और कहाँ मेरा सारा पैसा खत्म हो गया। ओके तो शॉपिंग इज डन। भैया ने शॉपिंग कराई है अपनी। पैसे बिल्कुल कम नहीं करते हैं सोच समझ के आना अपने पहले ही। बाकी रेट्स काफ़ी जेन्युइन है और वेराइटीज़ काफ़ी हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कम ऑप्शंस में सेटिस्फाई करना पड़ेगा खुद को। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं एंड मेरी शॉपिंग तो हो गई है। बिलिंग कराना जा रही हूँ मैं भैया के साथ। सो बाथरूम वाली शॉपिंग से तो हम लोग डन हो गए हैं। अब जा रहे हैं हम नेक्स्ट स्टॉप के लिए। और अभी मुझे भैया से बात करके पता चला कि यहाँ पे पता नहीं 1500 से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं इस एरिया में और सब मिल जाता है। यहाँ पे सब मिल जाता है, तो यहाँ के सब ले लो भाई, जिसको जो कुछ लेना है। मैंने तो ले लिया अपने काम का। भी नेक्स्ट एक चीज़ और लेनी है जो कि मैं सोच के नहीं आई थी, बट वो एरिया यहाँ पे पास में ही पड़ता है। तो बेसिकली वो पास पड़ता है, तो मैंने लोकेशन डाल ली उसकी और अब देखते हैं वहाँ चल के क्या लेके आना है। अभी ना ये गाड़ी लेके आए थे कुछ लड़के और वो पूछ रहे थे, मैडम आप वहाँ भी व्लॉग बना रहे थे, यहाँ भी व्लॉग बनाते हो क्या आप? मैंने कहा हाँ। तो वही एक चीज़ है ना, ऐसी है हम हरियाणवियों की, मतलब सबकी तो नहीं, बट अगर कोई हरियाणा से कभी बाहर नहीं गए कुछ भी, तो हिंदी में भी हरियाणवी टोन आएगी। मतलब जैसे ऐसे बोलते हैं कि मैडम व्लॉग बनाते हो क्या आप? वो नहीं, वहाँ भी बना रहे थे आप, हम भी वहीं से आए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बंदा हरियाणा का ये कितनी हिंदी बोले। देखिए, कहा जाता है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं अपने नेक्स्ट स्टॉप तक कैसे जाऊं, लेकिन मुझे मैप्सन वालों ने राइड दे दी, मजा आ गया। पता नहीं कैसी भयंकर गलियों से लेके जा रहा है मुझे रास्ता। हाँ, भैया ने तो रोड पे छोड़ दिया था। अब वॉकिंग 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 चल रही है, वॉकिंग करके जा रही है। डर लग रहा है अब तो मुझे। मेरा दिल सही कह रहा था कि ट्यूसडे को बंद होता है ये। देखो, यहाँ पहुंचकर तो अपना पोपट हो ही चुका था, क्योंकि ट्यूसडे को ये बंद था और हम ट्यूसडे को ही आए थे। ये जगह थी एक वॉलपेपर वाली और मैं यहाँ पे कुछ रोज़ देखने के लिए आई थी। मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी ये जगह, तो अब ये तो बंद मिली, तो आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ बहादुरगढ़, जब मेरे पापा पहले पहुंचे हुए हैं अनइनवाइटेड, क्योंकि उनको पता है कि हमें कुछ काम करवाने हैं। सो जस्ट आउट ऑफ हिज फादरहुड वो हमें से पहले पहुंचे हुए हैं वहाँ पे हमारी हेल्प करने के लिए। कुछ सामान लेने गए मार्केट से, कुछ हम जाके पहुँचाएंगे वहाँ पे। तो देखते हैं आज क्या क्या कंप्लीट होगा। चलो। कैसा महसूस कर रहे हो आप कि घर रेडी हो रहा है नया मेरा? तुम्हारा मेरे ही है। ये फिर ऐसे जिताना नहीं होता ना कि भी मेरा है, ठीक है। मतलब हमारा नया मैं क्या घर रेडी हो रहा गेस्ट हूँ? है मतलब नया घर रेडी हो रहा है हमारा, उसमें जो मैं खर्चा कर रही हूँ सारा। कैसा लग रहा है आपको? गरीब फील हो रहा है मेरे को थोड़ा। हमने जो है गरीबी देखी है। वेट कर रहे हैं मेट्रो का गाइस। और आ गए लिए मेट्रो। ओ माय गॉड, इतने कम रेट कैसे है? ऐसे ही होता है यहाँ पे तो। एकदम जगह मिल जाएगी राजीव एकदम चौक से। चीड़ है गाइस, एकदम चीड़ है। राजीव चौक की भीड़ का पता चलेगा इसको। बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा जगह कहाँ है। हाँ, अभी लोग उतरेंगे। भैया कॉर्नर पे बैठ जा। चल चल। अंकल ने हाथ पहले मार दिया। पापा के सारे काम खत्म हो चुके हैं बहादुरगढ़, फिर भी रुके हुए हैं मेट्रो स्टेशन पे। कोई काम नहीं उनका भी फिलहाल बहादुरगढ़ में। हमसे पहले भाग के ब्रिगेडियर होशियार सिंह पे पहुंचे हुए हैं बस क्यों? हमसे मिलने के लिए। ये हम आ रहे हैं दोनों। ऐसा नहीं है मतलब मिले नहीं है बहुत जल्दी कभी, बस कि मैं जा रहा हूँ। पापा के एग्जाम है LLB के फाइनल ईयर के, तो उनके लिए पापा को जाना है, अपनी ट्रेन पकड़नी है। लेकिन उससे पहले हमसे मिलने के लिए नीचे खड़े थे आप, देख रहे हो।
आदमी शामी खड़े होया करे जिसने मिलना हो, इसी जगह जाके लुका खड़े हो। या टोना पड़ा मेरे थी 10-15 आदमी है ना मिलकर। काटो आड़ा खड़े हैं, काटो आड़ा खड़े हो। रिश्ते कराया करो, रिश्ते कराया करो आप, रिश्ते कराया करो आप। क्या खड़े दिन से आए दिन से। खड़े तो नहीं हुए। कैसा महसूस कर रहे हो फिर आप, फ्लाइट रेडी हो रहा है? हम ये महसूस करें कि हमारे जो बच्चे हैं, हाँ, आगे वाली जनरेशन है, वो यहाँ बहादुरगढ़ में हाँ। रहें और अपना कार्य। आज हम यहाँ अपने परिवार के बच्चों के साथ जूस पी रहे हैं। जूस पी रहे हैं। कितना पुराना बैग है यू? हम देखिए पैसे नहीं आए, यो यार। कम से कम भी 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए होंगे। ये ऐड नहीं है वाइल्ड क्राफ्ट की, लेकिन बैग एक नंबर का था भैया। आज तक देख ले इसकी कंडीशन। पहले मैंने यूज करा, फिर सुशांत ने यूज करा, ये पापा यूज करने लग रहे हैं। अब तक चल रहा है ये बैग। ये क्या? हाँ जी भैया, कहाँ गए हुए हैं? वो गए हैं सनमाइका लेने। अच्छा, सनमाइका लेने। कब तक होगा काम खत्म, कुछ बताया? अब तो सनमाइका लगेगा। हैं? अब तो सनमाइका गया, अब सनमाइका लगेगा। अच्छा, बाकी सब हो गया है बनने का? अच्छा, फॉल सीलिंग का तो रहता ही है ना अभी। हाँ, वो भी बोर्ड उड़ गया है ना। हाँ हाँ हाँ। फॉल सीलिंग का। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा ऐड हुआ है बस। वो वाले भैया जस्ट पहुंचे हैं, हम ऊपर से जस्ट आए हैं। भैया हमें कॉल मिलाने की तैयारी में, हम भैया को कॉल मिलाने की तैयारी में, और दोनों को पता नहीं है कौन किस किस लिए आया हुआ है। बस यहीं लगा लो, हाँ यहीं लगा लो, यहाँ से अंदर ले जाएंगे। चलो जी, दिस इज हाउ यू डू इट, दिस इज हाउ यू डू। तो ये वो सैनिटरी का सामान आ पहुंचा है जो हम मैप्सन के गोडाउन से खरीद कर लाए थे। देख रहे हो? पता चला भाई काम कैसे होता है। कितने ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं घर रेडी करने के लिए। थकान इतनी ज्यादा हो जाती है जिसका कोई अंत नहीं। एक आदमी यहाँ से आ रहा है, एक आदमी वहां से आ रहा है, एक आदमी जा रहा है, सामान रखा जा रहा है, सामान उठाया जा रहा है। और अब हम कर रहे हैं थोड़ा चीट मील, खा रहे हैं अपनी एक कॉफी और थोड़े से नूडल्स। सो फाइनली हमारी शक्लें देख लो, सुबह कैसे निकले थे घर से और अब कैसे हो गई है। सारा काम निपटा के निकल चुके हैं। ये देखो, और इतना प्यारा सनसेट दिख रहा होगा वहां पे। प्यारे भाई बहन। हेलो गाइस, ये क्यूट हूँ। ओह, सो फाइनली अब निकल रहे अपने घर की ओर, और रैंडम प्लानिंग बन गई है मेरी भी घर जाने की अपने जींद। तो अब मैं भी दिल्ली जाने के बजाय इस महाशय के साथ जींद ही जा रही हूँ। पापा तो चले गए अपने पेपर देने एलएलबी के। अब तो पापा लॉयर हो जाएंगे। वे मैं पढ़ दी होंगी सी, लॉ कर दी होंगी सी। किधर तेरे चुटला या च फंस गई। आगे भाई जींद नया स्टेशन बन गया है, नया स्टेशन। भाई सब लोग चल चल इधर हम चल रहे हैं। अच्छा, यार को पता ही नहीं था। वो कुछ समय के बाद अपने शहर आने का ये फायदा है। पता नहीं, ऐसा शौक सा लगता है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। पूरा ऐसा एंटीक की लुक दे दिया है हमारे रेलवे स्टेशन को। अरे भाई साहब देख रहे हो, लाइटें लग गई हैं। जींद रेलवे स्टेशन, स्टेशन नॉर्मल नहीं रहा। ये देख लो पीछे, और कलर चेंज हो रहा लाइट का। जब से डांडा न्योली वाले के गाने की लाइन चेंज करा दी, सब चेंज हो गया। नाइस। मेरा देश बदल रहा है, रेलवे स्टेशन बढ़ रहा है। वाओ, सही में सुंदर हो गया भाई।
आज मेरे घर पे चूल्हा जलवाने की तैयारी हो रही है। इसी चूल्हे के ज़रिए मैं रोटी खा पाऊंगी, अगर खानी होगी तो। आज तो सुबह सुबह दिहाड़ी पे निकले हैं हम दोनों घर रेडी करने के लिए अपना। पहले घर में जो सामान रखा था पुराने वो चेक किया है। अब एक गोडाउन है हमारा, वहां जा रहे हैं। वहां रखी है हमारे घर के लिए क्या, चिमनी चिमनी रखी है। अब हमें वो चेक करनी जाके, वो चल रही है नहीं चल रही है। चल रही होगी तो बहुत अच्छा है, नहीं चल रही होगी तो कराना पड़ेगा ठीक उसको जाके। और बाकी हमने अपनी गैस तो रखी ली है पीछे, उसको भी करवा लेंगे। उसके लिए कुछ सामान चाहिए वो भी ले लेंगे। इतना ईजी नहीं होता नया घर बसाना, ठीक है ना। जाके रेंट पे तो किसी का भी रेंट पे ले लो घर, लेकिन जब अपना बसाते हैं ना तब बहुत मेहनत लगती है भाई। थोड़े जिसके शौक हाई फाई हो ना ज्यादा जिंदगी में, उसी के लिए दिक्कत है। नॉर्मल आदमी तो गद्दा डाला सो जाओ, एक गैस सिलेंडर हो खाना बनाने के लिए बस। हमें भी तो ज्यादा वो करने हैं ना, अब करो भरो सारा। एनसीसी के बच्चे भी खड़े हैं भाई साहब यहाँ तो। ओ माय गॉड, तेरी ले ला मैं फोटो तू कहता सही, परचेज भी करिए जे भी कहता सही। चिमनी हमें ठीक ठाक मिल गई थी और चूल्हे के अस्थि पिंजर भी खोल के भैया ने ठीक ठाक लगा दिए। सो गाइज आज हम बैठ लिए हैं तीनों माँ बेटा, हमारी चिमनी रखने जा रहे हैं। चिमनी बहादुरगढ़ जा रही है। चिमनी है ना, चिमनी चाहिए हम लोगों को। घर में चिमनी नहीं लगी आज तक लेकिन मुझे अपने घर में चिमनी चाहिए ताकि मेरी दीवारी खराब ना हो। और ये हमारा वेल सर्टिफाइड डॉक्टर, ओ सॉरी ड्राइवर वेल सर्टिफाइड है ये, बिल्कुल हर एक गाड़ी चला लेता है ये। हर एक गाड़ी जो मैनुअल हो वो चला लेता है। ऑटोमेटिक भी चला लेते हैं। ऑटोमेटिक तो चलानी नहीं होती ना, यही तो मात खा गए आप। चलानी ही नहीं होती ऑटोमेटिक, खुद चलती है वो, तभी तो ऑटोमेटिक है। पता नहीं है गाइस इसको। ये हमारे जीन शहर की बचपन की गलियां, इसके भी बचपन की गलियां हैं। ये जो पीछे डांगर जा रहा था, फर्दियां और ये गलियां। राधे कृष्ण गर्ल्स पीजी खुल गया है यहाँ पे। बूढ़े लोग भी आजकल फोनों पे लगे रहते हैं सारा दिन। ये हमारी गली थी। आ तो गई है बहादुरगढ़, अभी भी कोई खास धुम्मे नहीं उठा रखे मिस्त्रियों ने काम के, अभी भी बहुत काम पेंडिंग है। हाँ, कभी कुछ कभी कुछ। अभी पेंट के लिए बात करी है, क्योंकि काम करवाने में पेंट खराब हो जाता है घर का। ये भी मुझे काम करवा के ही पता चला है कि काम कराते हुए पेंट, अभी तो सब जगह चल रहा है यहाँ काम। तो वो जो खराब हो जाएगा उसको ठीक कराना है शिफ्ट करने से पहले, ताकि दीवारें प्रॉपर हो जाएं। क्योंकि काम कराते हुए कहीं कुछ लिख देते हैं, कहीं कुछ बना देते हैं। ओ, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि फॉल सीलिंग पे भी पेंट होता है। मुझे तो लगा था वो ऐसा ही लगता है। अब उसका भी पेंट कराना है, मुझे पता चला। अब इतना कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है यहाँ, ये साफ होगा पूरा काम होने के बाद। तो आज हम सिजलर खिला रहे हैं मम्मी को। कैसा लग रहा है फिर? फ्रूट सिजलर तो खाया हमने। फ्रूट सिजलर? हाँ, ये कहाँ मिलता था? ये दल वाला मिलता। अच्छा, आज आपको हम खिला रहे हैं तंदूरी सिजलर। इसके साथ अभी वो आते ही होंगे दाल मखनी और आपका नान। गाइस मिस्त्रियों में भरोसा मत करना कभी भी ना। ये इंटीरियर डेकोरेशन वालों को ज्यादा ठेके दिया करो, किसी काम के नहीं है ये। और मार ले डकार, मार ले 3-4 खाना खा ले यहाँ बैठ के, पत्थर जिम ले आया है। हाँ, बहुत ज्यादा दुखी करती है भाई टाइम से बहुत ज्यादा डिले चल रहा है। आए थे आज हम पूरा रेडी वेडी होके हैं, आज तो काम करवा लेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे जल्दी। कुछ नहीं होने वाला भाई, बहुत जल्दी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। ये देखो पड़ा है सामान ऐसे ही, ये देख लो। क्या लग रहा है अभी कब तक होगा काम? लगेगा थोड़ा महीना भर और। नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट न्यू ईयर पे आना। अगला साल हमारा साल होगा। नेक्स्ट ईयर विल बी आवर ईयर। कुछ नहीं काम, ठीक है। बस मुंह से पैसे पैसे निकल, बस पैसे निकलवा लो लोगों से।
पैसे ले लो, पैसे ले लो, पैसे काम मत करके दो किसी को। क्या सोच के आए थे? सरदार खुश होगा? शाबाशी देगा ऐसे करके। क्या आए थे और हो क्या गया है हमारे साथ। हमें लगा था कि काम ऑलमोस्ट हो गया होगा और हम पेंट का काम शुरू करवा लें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया क्योंकि काम ही नहीं हुआ है। और अब फिर हमें टाइम तो दिया है इन्होंने, इस बार लग रहा है हो जाएगा काम टाइम से। जिस हिसाब से उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने अब की बार बोला कि 6 तक मैं दे दूंगा काम करके, तो हाँ। शायद वो दे देंगे। शायद, अभी भी शायद है। ये तो हर बार दृढ़ निश्चय के साथ ही हाँ। बोलते हैं वो तो। उनके थोड़े बहुत गुटके पे मुझे विश्वास है। क्या लग रहा है गाइस? लग रहा था आपको हम इतने ऊपर खड़े हैं? नहीं ना। ये इंसान, इसको ऊंचाई से भी डर लगता है, मोटाई से डर नहीं लगता आपको मोटापे से नहीं लगा आपको डर? वो यहाँ बद रहा है ना, ऊपर है बद रहा है। चलो यार फिर आज चलते हैं, और क्या करें, निराश होकर जाना पड़ रहा है वापस। चलो फिर सुशांत पेंट तो ले आओ आप। हम पेंट ले गए। चलो पेंट ले आते हैं भाई, जाके कराना तो पड़ेगा ही फिर भी। ये देखो पेंट कराना था, और वो अब वो होगा जब होगा, 2-3 दिन के बाद ही होगा। अब तो कितनी हेल्प करोगे ऐसे तुम मेरी पैकिंग में हैं? काफी ज्यादा। हाँ दिख रही है वो मुझे काफी ज्यादा हेल्प। पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है गाइस, और कि आप देख ही सकते हो कि कितना सारा सामान यहाँ फैला हुआ है। एंड दिस इज नॉट इट। ये देखिए, ये देखिए जरा, ये देखिए, सामान ही सामान है, हर जगह जहां देखो सामान है। वैसे इस तरीके की शिफ्टिंग में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है फालतू चीजों को फेंकने की, क्योंकि मैं पिछली हर शिफ्टिंग में हर सामान बस उठाती हूँ, बैगों में रखती हूँ और ले जाती हूँ। इस बार मैं सोच रही हूँ कि कुछ चीजें मैं फेंक देती हूँ। जैसे कि अगर आप इस बैग को ध्यान से देखो तो इसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखती हूँ वैसे तो, लेकिन इसमें आपको मिलेंगे कुछ बैग्स। बाहर निकलो, इनको भी मैं यूज नहीं करती हूँ। नाउ लुक एट दिस, इसमें सब कुछ फेंकने लायक है, कुछ भी रखने लायक नहीं है। ये ब्रश रख सकते हैं सुशांत, तेरे मुंह पे कुछ पोतना उसके लिए। और भी कुछ है, ये रही सारी लिपस्टिक्स, ये भी सारी फेंकने लायक है, किसी काम की नहीं है ये, सब एक्सपायर्ड है, ये फेंकते हैं। गाइस आपको पता है पैकिंग चल रही है, और इस देखो कोई हेल्प भी करा लेता है, ठीक है ना। सारा हाँ, दिन से पड़ा हुआ है। हर बार मुझे इसीलिए तो बुलाया जाता है कि जब आता है पिछले 2-3 बार से जब आता है तब बीमार आता है। दिल्ली की हवा ना मेरे को सूट नहीं करती। दिल्ली को वेरी सेंसिटिव यू नो। हाँ, हमारे घर में सबसे ज्यादा घातन इसी लुगाई का है गाइस। घातन। अगर हम सिर्फ इसके घातन बेच दे तो हमारा साल भर का खर्चा निकल सकता है। लिख के दे सकता हूँ मैं स्टैम्प पेपर पे। जिन लोगों को घातन नहीं पता, हरियाणवी में घातन बोलते हैं कपड़ों को। घातन तब हो जाता है जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है कपड़ा, उसको फिर कपड़ा, कपड़े, बहुत सारे कपड़े, एंड देन कम्स घातर। घातर, हाँ, इट इज हेरिडिटरी। मेरे घर पे मेरी मम्मी के कपड़े ऐसे ही हैं। और यस, मेरे पापा बोलते हैं कि तुम सबके पास बहुत सारे कपड़े, लेकिन मेरे पापा के पास बहुत सारे कपड़े हैं। वो पहनते नहीं है, वो बात अलग है। और ना ही वो अग्री करते हैं कि उनके पास है। So denial is the solution of every problem. या अगर आप डिनाई कर दोगे कि आपके पास नहीं है तो नहीं है। खोबड़े पे लगाने का, वो पैक करके रख ले ताकि कल दिक्कत ना आए हमें वापस पैक करने में। तो ये कुछ चंद चीजें जो इनके थोबड़े पे लगाने में काम आती है। से एक भी चीज लगा रखी, ठीक है। किस लिए है फिर ये? ये थोबड़े पे लगा रखे, दिख रहा है तेरे को सारा।
हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके गर्ल्स के पास सामान। हर छोटी से छोटी चीज रखनी होती है हमें। जैसे अब ये नेल्स है, इतने सारे नेल्स रखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, हाथों में तुम्हारे नेल्स अलग से रखने पड़ रहे हैं इनको, हमारे हाथों में नेल्स ही नहीं है, इनको अलग से रखने पड़ रहे हैं नेल्स। तुम लोगों को क्या ही करना होता है, मुंह धोया, पहन टी शर्ट और पजामा और रेडी। गर्ल्स को रेडी होना पड़ता है, ठीक है। सही बात है। गर्ल्स को मेहनत करनी पड़ती है। बस अब बहुत दिखा दिया मेरा सामान, ठीक है। सब मुझसे पूछने लग जाएंगे कहाँ से खरीदा, कब खरीदा, कौन सी ब्रांड का है। सो पैकिंग जस्ट खत्म ही होने वाली है, रसोई कपड़े सब समेट लिया है और फाइनली ये मेरी लाइफ की लास्ट पैकिंग है। लेकिन घर के अभी भी बहुत सारे काम बाकी, अब देखते हैं कब तक खत्म होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।